बुलेटिन का आगाज करेंगे और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि जैकबाबाद में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत पुलिस और हसास इदारे ने कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को धमाका खेज बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक खुफिया इतला पर छापामार ये कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई बलोचिस्तान के इलाके ओस्ता मोहम्मद से जैकबाबाद आने वाले लिंक रोड पर ताजा शाह के मुकाम पर की गई है। छापे के दौरान 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 3 किलो बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया है और गिरफ्तार मुल्जिमान ने यह इंकशाफ किया कि वो 2 फरवरी 2015 को नूरवा पुल के नजदीक रेलवे ट्रैक पर होने वाले धमाके में मुलव्विस थे, जबकि 28 जून को जैकबाबाद की डिस्ट्रिक्ट जेल के नजदीक होने वाला बम धमाका भी इन्हीं मुल्जिमान ने किया था। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है और सर्च ऑपरेशन करते हुए 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार जबकि 19 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक विहाड़ी के इलाके कॉलोनी रोड पर मेलसी थाना सिटी पुलिस ने एक दुकान पर छापा मारकर आतिशबाजी और पटाखों की बड़ी तादाद बरामद करते हुए एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। गुजरांवाला में पुलिस और हसास इदारों ने वजीराबाद में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन करते हुए 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 6 क्लैशनकोव, 4 राइफल्स और 1300 गोलियां बरामद की। अहम खबर दें आपको कि किली लुकमान और किली जहांगीर में सरहदी हुदूद के तायुन का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। सर्वे टीम्स ने किली लुकमान, किली जहांगीर के सरहदी हुदूद के तायुन की रिपोर्ट हुकाम को भिजवा दी है। पाक अफगान सरहदी फोर्सेस के दरमियान कशीदगी बाबे दोस्ती छठे रोज भी बंद है। किली लुकमान और किली जहांगीर में सरहदी हुदूद के तायुन का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे नूर जमान अचकजई से। नूर जमान, क्या डिटेल्स हैं सर्वे रिपोर्ट के हवाले से? जी बिल्कुल, 3 रोज से जारी जो सरहदी हदूद से मुतल्लिक़ ख़ास कर किली लुकमान और किली जहांगीर में जो सर्वे किया जा रहा था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के टीमों के दरमियान, ख़ास कर उसमें GPRS का इस्तेमाल किया गया है। दोनों टीमों ने अपना अपना रिपोर्ट मुरतब कर लिया है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट इस्लामाबाद और काबुल भिजवा दी गई है और इस्लामाबाद और काबुल इस रिपोर्ट पर हातमी फैसला करेंगे। जबकि इस सिलसिले में कल जो है पाक अफगान सरहदी फोर्सेस के दरमियान एक और फ्लैग मीटिंग के इनेकाद का इम्कान है, जिसमें सरहदी इशूज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। खास करके किली जहांगीर और किली लुकमान में मर्दमशुमारी के अमल को दोबारा शुरू करने के लिए इत्तेफाक राय जो है वो अमल में लाया जा सकता है। तमाम हुकाम का कहना है कि बाबेदोस्ती तब तक बंद रहेगी जब तक काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान जो है हतमी फैसला नहीं किया जाता है। इस वक्त भी मैं बाबेदोस्ती के सामने मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि बाबेदोस्ती का तमाम जो चमन तक इलाका है उसको क्लियर करार दिया गया है। यहाँ से तमाम ट्रक और नेटो सप्लाई के कंटेनर जो थे वो शहर की तरफ मोड़ दिए गए हैं, जबकि किली लुकमान, किली जहांगीर, किली माजल और सरहदी देहात में मर्दमशुमारी का अमल आज भी मुअत्तल है। जी, किली लुकमान और किली जहांगीर में सरहदी हुदूद के तायुन का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया नूर जमान अचकजई, आपने अपडेट किया। चमन में पाक अफगान कशीदगी से बेघर होने वालों की बात करें। बेघर होने वाले मुतासरीन को खैमा बस्ती में खाने पीने की 1 साल पुरानी अशिया बांट दी गई। वो अशिया दी गई जो गुज़िश्ता साल आने वाले जलजला से मुतासरा अफराद के लिए थी। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बलोचिस्तान के डायरेक्टर कहते हैं नाकिस राशन जिला इंतजामिया ने तकसीम किया, नोटिस ले लिया गया है, मुतासरीन को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। चमन में पाक अफगान सरहद पर अफगान फोर्सेस की फायरिंग और गोलाबारी के बाइस दर से दरबदर होने वालों में 1 साल पुरानी अशिया खुनोश तकसीम कर दी गयी। ये सामान गुज़िश्ता साल आने वाले ज़लज़ले से मुतासरा अफराद के लिए था। ये सामान तब तकसीम क्यों न हुआ, ये भी एक सवाल है। सैर सफाई का मुनासिब इंतजाम न होने के सबब बच्चों में बीमारियां फैलने का खदशा है। दूसरी जानिब डायरेक्टर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मोहम्मद तारिक ने खैमा बस्ती का दौरा किया। मीडिया से बातचीत में उनका कहना था कि सामान की फराहमी की जिम्मेदार जिला इंतजामिया है। नाकिस कारकर्दगी का नोटिस लेकर वजीर आला बलोचिस्तान को आगाह कर दिया गया है। कराची से खबर दें आपको, जिसके इलाके सुरजानी टाउन और नॉर्थ कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई करके सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। कराची ही में बल्दिया के इलाके हाजी कासिम कॉलोनी में कार्रवाई करके 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। उधर मलीर सऊदाबाद में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज कमर अली से।
कराची में रात भर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहीं। सरजानी टाउन और नॉर्थ कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे ने कार्रवाई करके सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी समेत संगीन जराइम में मुलविस हैं। उधर बल्दिया के इलाके हाजी कासिम कॉलोनी और पापोश नगर में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलहा बरामद कर लिया। सीवी रोड पर 2 दरिया के करीब तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारकर मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को कुचल दिया। दोनों मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों की शनाख्त नहीं हो सकी। दूसरी जानिब जामा क्लॉथ मार्केट के करीब ग्रीन बस के टिकट घर को आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया। कैमरामैन नासिर अली के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज, कराची। और अब बात करते हैं इंटर के इम्तिहानात में नकल की। कराची के गवर्नमेंट प्रीमियर कॉलेज नाजिमाबाद में नकल माफिया ने असातिज़ा पर तशद्दुद किया। एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। तर्जुमान पाक रेंजर्स का कहना है कि गिरफ्तार रेंजर्स एहलकार है जिसका बेटा पेपर देने आया था। झगड़ा हुआ तो एहलकार भी शामिल हो गया। एहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। कराची के प्रीमियर कॉलेज नाजिमाबाद में गुज़िश्ता रोज नकल माफिया ने नकल न करवाने पर असातिज़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान झगड़े में एक और शख्स शामिल हो गया। ये सेंटर में आए हुए, क्या नाम है भाई तुम्हारा? नाम क्या है? इमरान साहब। बाद में शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया जो रेंजर्स एहलकार निकला। तर्जुमान रेंजर्स ने अपने एक बयान में कहा कि गवर्नमेंट प्रीमियर कॉलेज में नकल और हंगामा आराई के मामले में गिरफ्तार शख्स रेंजर्स एहलकार है। एहलकार का बेटा वहां इम्तिहान दे रहा था जब ये झगड़ा हुआ। गिरफ्तार एहलकार सिविल कपड़ों में था, वो भी इस झगड़े में शामिल हो गया। तर्जुमान रेंजर्स ने कहा कि एहलकार इम्तिहानी मरकज में नहीं गया, न ही किसी को तशद्दुद से कोई जख्म आया। ताहम झगड़े में मुलविस होने पर एहलकार के साथ महकमाना कार्रवाई की जाएगी और कवायद के मुताबिक सजा भी दी जाएगी। लाहौर के इलाके गुलबर्ग की मक्का कॉलोनी में 17 साला लड़का पुरअसरार तौर पर हलाक हो गया। जनाजे में शरीक अफराद ने लाश पर जख्म देकर पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस के मुताबिक मक्का कॉलोनी में 17 साला लड़का जिसका नाम अली बताया गया है पुरअसरार तौर पर हलाक हो गया था। वरसा मैयत दफनाने के लिए शेराकोट के आबाई कब्रिस्तान में ले गए, जहां अहले मोहल्ला ने मैयत पर तशद्दुद के निशानात देखे और निशानात देखकर पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अमरीका में मुस्लिम मुखालिफ वाक़ियात में 57% तक इजाफा रिकॉर्ड। निकारागुआ में जाली आमिल ने जिन निकालने के लिए के बहाने खातून को जिंदा जलाकर मार दिया। और शर्जील खान आज एंटी करप्शन ट्राइब्यूनल में क्या जवाब जमा कराएंगे? तफसीलात देखिए कुछ देर बाद सिर्फ जियो न्यूज पर। और अब आपको खबर दें मकबूजा कश्मीर से, जिसके इलाके शुपैया से भारतीय आर्मी ऑफिसर की लाश मिली है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जम्मू कश्मीर के इलाके शुपैया से भारतीय आर्मी ऑफिसर की लाश मिली है इब्तदाई मालूमात के मुताबिक। और आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर का इलाका है शुपैया, जहां पर यह वाकया पेश आया है। एक आर्मी ऑफिसर है भारत का जिसकी लाश मिली है। भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है। ओआईसी के मुमालिक के मंदूबीन की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। ओआईसी के सफ़ीरों की गुतेरेस से मुलाकात में मसला फ़लस्तीन और इस्लामोफोबिया और आपको बताएं कि मुसलमानों से मुतालिक बातचीत की गई है। ओआईसी के सफ़ीरों की गुतेरेस से मुलाकात में मसला फ़लस्तीन, इस्लामोफोबिया और रोहिंग्या के मुसलमानों से मुतालिक बातचीत हुई और देरीना मसला कश्मीर को हल कराया जाए, ये मुतालबा किया गया। मलिहा लोधी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया कि देरीना मसला कश्मीर को हल कराया जाए। मलिहा लोधी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में बढ़ती कशीदगी जनूबी एशिया को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया अब मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में तब्दील हो रहा है। इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए टास्क फोर्स बनाई जाए। मलिहा लोधी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुतालबात किए हैं।
बुलेटिन में अब आपको बताएं कि ईरानी सफीर मेहदी हुनरदोस ने कहा कहना है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हर मामले पर बातचीत हो रही है। दोनों तरफ के हुकाम राब्ते में हैं और वो किसी भी मसले का हल निकाल सकते हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ईरानी सफीर ने वाजे किया कि कोई कुव्वत या दहशतगर्द ग्रुप दोनों मुमालिक के ताल्लुकात का तायुन नहीं कर सकता। You are just telling the people of Pakistan that there is no possibility. There is a possibility that Iran and Pakistan will collaborate and cooperate against terrorism, but there is no possibility that Iranian forces will be coming inside Pakistan's border, will be doing operations inside Pakistan's border. There is no threat like that. So there is no possibility. My brother, be sure about it. Everything is under the negotiation between two sides. Be sure about it. No factor, nobody, no terrorist groups can determine the relation between the countries. And also be sure about it. Everything is under control, and the both side authorities of the two countries, they are in touch with each other, and so I'm sure that they can solve, because it is common concern. And any proper decision will made by two sides together. और अभी आपको बताएं कि जियो की रमज़ान ट्रांसमिशन के बुशरा अंसारी और नौमान एजाज मेज़बान, वसीम अकरम और शुएब अख्तर भी होंगे नशरियात की जान। गीत में आवाज़ की शान राहत फ़तेह अली खान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन का नाम दिल दिल रमज़ान। जियो पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन में आपके शफात अली और फरहाना उवैस भी मुंतज़िर होंगी। ऐसी बरक़ात है सिमटती नहीं, जितनी बांटो मगर ये घटती नहीं, बदलियां उस अता की छटती नहीं। रहमते हक यही महीना है, ये सना खानियां ये हमदो दुरूद, ये इबादत ये रकू व सुजूद, देखो हम सब हुए हैं एक वजूद। रहमते हक यही महीना है, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह उल हक का कहना है कि वो मुतमईन अंदाज में क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं। उन्हें कोई अफसोस नहीं है। खेल के हिसाब से उनमें जो सलाहियत थी उसके मुताबिक परफॉर्म किया और हासिल भी किया। पाकिस्तान की इस नौजवान टीम में बहुत टैलेंट है जो दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकती है। मिसबाह उल हक ने इन ख्यालात का इज़हार डोमिनिका में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रैक्टिस सेशन के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उनका कहना था कि हर मैच का दबाव होता है, खिलाड़ी अपनी सलाहियतों के मुताबिक खेलेंगे तो जीत हासिल होगी। इस टेस्ट में उनका और यूनुस खान का किरदार अहम होगा। उन्होंने कहा कि इस मैच की पिच दोनों टेस्ट से बेहतर दिखाई देती है, जो निस्बतन बैट्समैनों को सपोर्ट करेगी। उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज की टीम अच्छा खेल रही है, इसी सीरीज में उन्होंने पाकिस्तान को हराया भी है। मिसबाह उल हक ने कहा कि वो मुतमईन अंदाज में क्रिकेट को खैरबाद कह रहे हैं। उन्होंने जो चाहा वो हासिल किया, कोई अफसोस नहीं है। मिसबाह उल हक ने कहा कि वो एक ऐसी नौजवान टीम छोड़कर जा रहे हैं जो बहुत टैलेंटेड है और अगर अपनी सलाहियतों के मुताबिक खेले तो दुनिया की हर टीम को हरा सकती है। मुल्क में गर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसे में तरबूज की मांग भी बढ़ जाती है। कराची शहर में गर्मी के आते ही जगह जगह फल फरोशों ने तरबूज के ढेर लगा दिए हैं। इस बारे में मजीद आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। जी बिल्कुल, तरबूज का शुमार भी गर्मियों के पसंदीदा फलों में होता है। गर्मियों के आते ही शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर तरबूज के जो फ़रोख्त है वो बढ़ जाती है। शहर में जगह जगह तरबूज के ढेर लग जाते हैं। तरबूज बेचने वाले जो है सड़कों पर ढेर लगाकर इसे बेचना शुरू कर देते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जेल चुरनी के करीब, जहाँ पर जो है यहाँ के एक व्यापारी जो है उन्होंने एक तरबूज का ढेर लगाया हुआ है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि तरबूज के काफ़ी फ़वाइद भी हैं। खुश जायका होने के साथ साथ ये सेहत के लिए काफ़ी मुफीद है, क्योंकि तरबूज में पानी की वाफिर मकदार मौजूद होती है। माहिरीन कहते हैं कि गर्मियों में ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा तरबूज का इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पर तरबूज खरीदने के लिए आने वाले शहरियों का कहना है कि जो शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर तरबूज जो है वो उनकी फ़रोख्त जारी है, लेकिन कीमतें जो हैं वो यकसा नहीं है। उनका कहना था कि हर जगह पर अगर कीमतें यकसा हों तो बेहतर होगा। मगरबी ममालिक में भी जाली आमिलों की कमी नहीं। निकारागुआ में एक आमिल ने खातून की जान ले ली। लातीनी अमेरिका के मुल्क निकारागुआ में मजहबी आमिल और इसके 4 अर्चीलों को मजमूई तौर पर 36 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने खातून का जिन निकालने के लिए उसे बुरहना करके आग में फेंक दिया गया, जिसके बायस वो झुलस कर मर गई। केस की समाअत के दौरान आमिल ने इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने खातून को 1 हफ्ते तक भूखा प्यासा रखा, जिसके बाद उसे आग में फेंक दिया गया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर 23 साला आमिल को 30 साल जबकि उसके 4 चेलों को 6-6 साल की कैद सुनाई थी। आपको बताएं कि खानपुर में सीवरेज का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस आए रोज मुख्तलिफ गाड़ियां मंसूबे के लिए खोदे गड्ढों में गिर जाती हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला रहमियार खान की तहसील खानपुर में। खानपुर में गुज़िश्ता 3 साल से 40 करोड़ रुपए से ज़ायद की लागत का सीवरेज का मंसूबा जारी है, जिसे अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से शहरियों और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेगा सीवरेज की वजह से जा बजा गड्ढे बनाए गए हैं और नालियाँ बनाई जा रही हैं, जबकि बड़े गड्ढे होने की वजह से अक्सर बेशतर उसमें रक्शे मोटरसाइकिलें गिर जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि एक रक्षा भी एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर गया, जिसे शहरी निकालने में नाकाम रहे तो क्रेन को तलब करना पड़ा। शहरियों ने आला काम से मुतालबा किया है कि इस मंसूबे को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए और लोगों को सहूलत फराहम की जाए।